हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 30 से कॉन्सेप्ट नंबर 40 तक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमने हर पार्ट में 10-10 कॉन्सेप्ट को सीखा है। इसी तरह इस पार्ट में भी 10 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आप अभी तक इनसे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी एपी की 4 संख्या का योग 40 है, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो वह एपी है। हमको 4 ऑप्शन दिया रहेगा इसमें, और हम लोगों को क्या है उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, उसका योग पूरना चाहिए 40, और उसके पहला और चौथा का गुणनफल पूरना चाहिए कितना, पूरना चाहिए वो 91। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 13 7 91 होता है, 14 छक ये तो 91 नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 19 चौका 76 ये भी नहीं होगा। 20 तिहाई 60, मतलब पहला और चौथा का गुणनफल 91 नहीं आया, हम लोग डायरेक्ट उसी से कर लेंगे। इसका आ रहा है ना 13 7 91, अब हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे। तो 11 और 9 20 और 13 और 7 20, 20 और 20 40, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस चीज़ से है, तो समकोण त्रिभुज से संबंध है। ठीक है, बहुत आसान सा, लेकिन ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमने लिया है, तो ये फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो आप अगर फॉर्मूला अगर आपको अभी तक नहीं आया है, तो हमने फॉर्मूला का वीडियो डाला है, आप उसको देख लेंगे तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक और होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेने के बाद आपको सारे फॉर्मूला इजीली याद हो जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे ए बी सी पे कुछ भी हो सकता है। ए बी और सी की लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान क्या होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। जैसे हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर नहीं बनाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ए का मान 30 सेंटीमीटर है, बी का मान 40 सेंटीमीटर है, सी का मान 50 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग को अन दोनों भुजा के वर्ग के रूप में रख देंगे। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2500 होगा ये, बराबर 900 होगा ये, और ये क्या होगा 1600, राइट। तो 2500 बराबर 9 और 16 25 ही होता है, तो ये भी 2500। क्या साबित करता है ये, कि कोण सी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर में आ गया, तो कोण सी जो प्रश्न में बोला गया वो क्या होगा, समकोण। क्यों, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज होगा, इसीलिए ये 90 डिग्री होगा। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट था, तो हम लोगों ने इसको समझा। अब हम लोग इस अगला प्रश्न को देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये कौन सी क्या होगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन किसी किसी में लेते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका इस तरह से रहेगा, दूसरा आपका इस तरह का रहेगा। हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसे बहुत आसानी से समझेंगे। प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी है, और वो क्या है, समकोण समद्विबाहु, यानी एक ठो कोण समकोण होगा और एक कर्ण होगा। बाकी 2 कोण क्या होंगे, वो दोनों कोण होगा कि दोनों कोण की भुजा बराबर होगी। जैसे ए बी और बी सी इक्वल होगा। ठीक है, ए बी और
बी सी क्या होगा, इक्वल होगा ए बी और बी सी, खाली सॉरी ए बी नहीं मतलब ए सी, ये ए सी और बी सी। हमने सी यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि प्रश्न में सी को 90 डिग्री को बताया गया है, तो हमने सी को लिया 90 डिग्री। तो पूछा गया है कि ए बी की लंबाई यानी कर्ण, ए बी क्या है इसमें कर्ण, तो हम लोगों से कर्ण की लंबाई पूछा गया है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही पूछा गया है ना, जिसमें हम लोगों को ओनली फॉर ए सी की लंबाई को पूछा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं ना, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी प्लस ए सी लिखेंगे और रूट करेंगे और इसका पूरा का पूरा स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग एक साथ दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो ए सी का इक्वल वैल्यू क्या मिलेगा, ए सी एक और ए सी एक क्या मिलेगा, 2AC, ठीक है। या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है, यहाँ पे ए बी है, हमने ए बी को ए सी लिखा हुआ है, ए बी निकालना था ना, ए बी। अगर एक ए बी का एक और मान हो सकता है, जिस प्रकार ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो हम लोग ए सी के बदले बी सी भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, तो जैसे ए सी आया 2AC, उस तरह से तो 2BC भी आएगा। तो ऑप्शन में ये फिर या ये रहेगा, ठीक है। या अगर ये होगा तो इसको टिक करेंगे, ये होगा तो हम लोग इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए सी के बराबर बी सी है, तो हम लोग ए सी के बदले बी सी और बी सी के बदले ए सी ले सकते हैं। यहाँ पे ए सी के बदले अगर हम लोग बी सी लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी प्लस बी सी क्या होगा, 2BC हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है बिंदु ए में क्या है 8 और 10 और बी में क्या है 4 और 6 के मध्य बिंदु को निकाले। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखेंगे। हम लोग एक शॉर्ट माध्यम से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। 8 और 10 है तो हम लोग लिखेंगे 8 10, राइट। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे क्या है, बी है, बी का निर्देशांक क्या है 4 और 6। हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे कोई बिंदु है, मध्य बिंदु, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो स्थित होगा वो बिंदु निकालना है। बड़ा ही सिंपल होता है। पहला मान को हम लोग x बोलते हैं, दूसरा मान को हम लोग y बोलते हैं। इसमें भी पहला मान को x बोलेंगे, दूसरा मान को y बोलेंगे। तो ये क्या होगा x1, क्योंकि ये पहला निर्देशांक है, और ये क्या होगा y1, क्योंकि ये दूसरा निर्देशांक है। ठीक इसी प्रकार ये क्या होगा, x2 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। ओके, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है मध्य, क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 के बटे में 2 करेंगे, y1 प्लस y2 के बटे में 2 करेंगे, तो उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। x1 का मान कितना है, तो 8, तो 8 प्लस x2 का मान कितना है 4 बट्टे 2, 8 4 12 बट्टे 2 मतलब 6 आंसर इसका होगा। दूसरा है y1 प्लस y2 बट्टे 2, मतलब बड़ा ही सिंपल होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। तो y1 का वैल्यू कितना है, y1 का 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो 6, तो 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 के बेटे में हम लोग 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर 8। 10 और 16 में 2 से भाग करेंगे, फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, तो 8 मिलने वाला है। तो एक क्या होगा, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहला क्या है 6, दूसरा क्या है 8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो ये, और सब्जेक्टिव में अगर बनाना है तो आपको इस कंडीशन पे बनाना पड़ेगा। हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ ले, ठीक है। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना, हम लोग बीच की दूरी निकालना सीखते हैं, ठीक है। बीच की दूरी किस प्रकार निकाला जाता है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है, इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये पहला वाला है तो इसलिए x1 होगा और ये y1 होगा, और ये दूसरा वाला है तो ये x2 होगा और y2 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो x1 3, y1 4, x2 3 और y2 क्या है 4, सॉरी x2 क्या है 2 है, 2
और y2 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 तो डायरेक्ट हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब कि 2 में से 3 घटेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 में से 4 घटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं गई, ये खत्म हो गया, और ये 1 का स्क्वायर होगा तो √1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों हट गया, क्योंकि जब माइनस का गुना माइनस के साथ होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो -1 जो है -1 गुने -1 होगा, तो माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 है तो 1, रूट लगा हुआ है तो रूट, यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूरी सूत्र के आधार पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक और प्रश्न देखेंगे। बिंदु इतना 2 3 4 1 के बीच की दूरी निकाले, तो इसका दूरी आप इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को आप निकालेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पे बेस है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग के किसका मान चाहिए प्रश्न में, tan स्क्वायर थीटा का, तो क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, बराबर का चिन्ह की जगह पे बराबर का चिन्ह देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा है तो ये क्या होगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो किसका वैल्यू पूछा गया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये 3 सर्व समीकरण याद नहीं है और इनसे सूत्र को बनाने नहीं आता है, तो हमने एक वीडियो डाला है जो पार्ट 2 होगा। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने सूत्र करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से, तो उसका वो पार्ट 2 होगा, तो उसे आप देखेंगे तो ये 3 सर्व समीकरण आपको आसानी से सॉल्व करने आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, हम लोग क्या बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने मान सारणी को पढ़ा हुआ है तो इसका मान आप बता सकते हैं। अगर आपको मान सारणी का मान याद नहीं होता, ये प्रश्न है 1/√3 बराबर क्या होगा, मतलब इसका मान हम लोगों को बताना है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो अगर आपको मान सारणी याद करने में प्रॉब्लम होता है, उसको समझने में प्रॉब्लम होता है, तो हमने एक ट्रिक वाला वीडियो डाला हुआ है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो वो याद हो जाएगा। हमने इसको इस वाले वीडियो में 30 से 40 तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसी तरह से हम लोग आगे 40 से 50 चलेंगे और इस तरह से हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।